शादी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाँ। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। और मौजूदा दौर में अगर कोई महंगी तरीन शादी हो रही है तो वो मुकेश अंबानी के बेटे की हो रही है। पहले तो गुज़िश्ता कई महीनों से ये शादी चल रही है और अभी तक मुकम्मल होने भी नहीं आ रही है कि आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा, टैक्सेस को मजीद बढ़ा दिया जाएगा, लगभग 8 रुपए पर केजी का इजाफा कर दिया जाएगा कीमतों। वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे दो ही जगह जिंदगी में वो बहुत ज़्यादा खर्च कर, उनका अपना कल्चर है। मैं हूँ MI2 ठीक है, ऐसे ही है। हाँ। कराची को कहा जाता है, कराची को डुबोने वाले हम इसको ऊपर लेकर आ रहे थे। कराची आर्मी सर आपने रहना है कि नहीं रहना है? आप ये चलाए ना चलाए, मैं साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भयंकर टीवी इंडिया में। दोस्तों, पाकिस्तानियों के होश उड़ गए जब उन्होंने सुना कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उधर हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क में लोग आटे के लिए कतारों में खड़े हैं। एक तरफ करोड़ों का शादी का जश्न और दूसरी तरफ आटे की लाइन में धक्का मुक्की। सोचो, अगर यही शादी पाकिस्तान में होती तो क्या होता? शादी में पुलाव खाते वक्त शायद किसी को याद आ जाता, अरे भाई आटा भी खरीदना है। कमेंट में बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी और क्या अंबानी जी को पाकिस्तान में आटा भिजवाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और मौजूदा दौर में अगर कोई महंगी तरीन शादी हो रही है तो वो मुकेश अंबानी के बेटे की हो रही है। पहले तो गुज़िश्ता कई महीनों से ये शादी चल रही है और अभी तक मुकम्मल होने भी नहीं आ रही है। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अंबानी खानदान की यह शादी बरतानवी शाही खानदान की शादियों से भी बहुत ज्यादा बड़ी अब दिखाई दे रही है। तो ये शाही खानदान से तो कम नहीं है, यह शाही शादी से कम नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अरबपति लोग अब इंडिया के नए महाराजा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तकरीबात के हवाले से लिखा है कि यह 100 साल पहले महाराजाओं के दौर जैसी थी। अंबानी खानदान के दीगर बच्चों ने भी शादी से पहले शानदार तकरीबात का एहतमाम किया था। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था। मुकेश अंबानी। और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस हिलरी क्लिंटन, जॉन केरी 2018 में ईशा अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी में शरीक हुए थे, जिसमें बियॉन्से की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। अंबानी खानदान ने यह नहीं बताया कि इस शादी पे उनकी कितनी दौलत खर्च हुई, लेकिन तकरीबात को देखते हुए 25 अरब खर्च करने का तखमीना लगाया गया। पर ये अंबानी खानदान के लिए कोई बड़ी रकम तो है नहीं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 113 बिलियन डॉलर से ज्यादा की दौलत के मालिक हैं और फोर्ब्स के अरबपतियों की फहरिस्त के मुताबिक दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। फिर मुकेश वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहम इत्तेहादी भी हैं और अंबानी को तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल से मुहित एक मुनाफा बख्श सनती इदारा विरासत में मिला। कि आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा, टैक्सेस को मजीद बढ़ा दिया जाएगा, लगभग 8 रुपए पर केजी का इजाफा कर दिया जाएगा कीमतों में। इस पर फ्लोर मिल्स के जो ऑनर्स हैं, फ्लोर मिल्स के जो मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरी हड़ताल करेंगे, हम एक स्ट्राइक करेंगे जिसमें हम अपने मुतालबात को सामने रखेंगे कि आटे की कीमतों को कम किया जाए। तो आमोज करने का तो मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ और ना मुझे उससे कोई दिलचस्पी है। देखो, मुकेश अंबानी हैं, वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना है, मैंने तो नहीं देखे, कि वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे दो ही जगह ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा खर्च कर, उनका अपना कल्चर है। मैं हूँ MI2। वहाँ मर रही है, वो क्या करेगी? वो यानी कि एग्री कर जाएगी कि ठीक है कोई बात नहीं, वो करेंगे, इसका मतलब रेट ठीक हो जाएगा। किसी ना किसी ने तो आवाज़ उठानी है ना। अवाम तो वैसे भी आपकी बात सही है, उन्होंने उठा लेनी है, अवाम तो हमारी ठीक है। वो कह रहे हैं बिल नहीं आपने देखे पिछले महीने कितने गुना ज़्यादा आए हैं, आटा आपके सामने है, वो बढ़ता ही जाना है। और वो वैसे भी अपनी बात पे डन है, उन्होंने बोला हमने गरीब नहीं रहने देना, वो गरीब ऐसे ही ख़त्म होगा। फिर जब गरीब ख़त्म हो जाता तो फिर कोई मसला नहीं। सर, हमने देखा दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जब इस तरह की महंगाई बढ़ती है, आवाम गैरतमंद होती है,
अवाम सड़कों पर निकल आती है। वही 1965 की जंग 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं और वो लोग चांद पे पहुंच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और उन्होंने उसको तरक्की देके एक अजीम तजारती मरकज़ बना दिया। फिर कम से कम 2 साल लगे हैं इस शादी की तैयारियों में, क्योंकि मुतादिद दौरों और कई ममालिक की जानिब से इजाज़त के साथ साथ दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात के लिए सिक्योरिटी और नकल हमल का इंतज़ाम करना ये कोई आसान काम नहीं था। क्लब वन एयर के CEO और राजन मेहरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि अनित अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब में मेहमानों को ले जाने के लिए 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। जस्टिन बीबर ने अकेले ही 83 करोड़ रुपए वसूल कर लिए, जो रियाना के तकरीबन 41 करोड़ मुआवजे से भी डबल है। जबकि इधर मैं कुछ उल्टी सीन देखती हूँ, गैस की कीमत बढ़ती है, गैस की दुकानों पर रश लग जाता है, कल डबल महंगी ना हो जाए पहले ही भरवा के रख लो। पेट्रोल की दुकानों पर रश लग जाता है। ये क्या है? हमारी जो पाकिस्तान अवाम है ना, ये ऐसी है, आप अभी ऐलान कर दें या कहीं से अभी ऐलान हो जाए, कल क़यामत है, आज कफन महंगे हो जाएंगे। ठीक है, इन लोगों ने इतने बिजली के रेट बढ़े हैं, इतने के बढ़े हैं, अभी इस महीने भी 1000 रुपया उन्होंने लगाया कोई। ठीक है, ये क्या करते हैं, बजाय हम रोड्स पे आएँ, बजाय इनके ख़िलाफ़ निकलें, ये क्या करते हैं, लाइनों में लग के, आपके वाली बात सेम वही बात के लाइनों में लग के जमा करवाना शुरू कर देते हैं। कमेंट मुझसे तो पूछो कि यहाँ जो छछोरपन होता है, मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुकेश अंबानी, मुबारक हो, जो उन्होंने किया वो ठीक होगा, लेकिन जो हम करते हैं, जिन्हें हुक्म क्या है कि तुमने फल खाया तो छिलके बाहर ना फेंको, पड़ोसी के बच्चे को मुमकिन है भूख उठे, उसे महरूमी का एहसास हो। मुकेश अंबानी साहब को छोड़ो आप, मैं नहीं जानता वो कौन है कौन नहीं। दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है, 5th लार्जेस्ट 5th पे आ गई है शायद। 5th पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन खत्म करना चाहिए। आपकी जो चीज़ है ना, आप भी हमारे इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रही हैं। हमारी फौज भी, ठीक है, हमारी फौज भी पिछले 77 साल से हमें इंडिया के साथ कंपैरिजन करती है। अब ये 14 अगस्त आ रहा है, तो सिपाहियों को आगे लाकर हमसे हमदर्दी क्या नाम लेंगे। ठीक है, तो बात ये है कि अंबानी का अगर आप कहा जाए तो पहले एक वक्त कहा जाता था कराची जो है वो तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही है। कराची को कहा जाता है, कराची को डुबोने वाले हम इसको ऊपर लेकर आ रही थी कराची आर्मी। सर आपने रहना है कि नहीं रहना है? आप ये चलाएं ना चलाएं, मैं साफ बात, आप हमारी शादी को कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा। अंबानी एक बिजनेसमैन था, कराची में भी बिजनेसमैन थे, उनसे क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन क्या हमारे मुल्क में नहीं है? मैं वही बता रहा हूँ। अब भत्ताखोरी उनसे शुरू हो गई, अगर भत्ता नहीं दे रहे तो वो उनको टारगेट किलिंग करने लगे। पाकिस्तान